तो आज हम अपनी एंड्रॉयड ऐप में रेडियो बटन बनाएंगे और बिल्कुल आसान और बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे रेडियो बटन। और इस रेडियो बटन को मैं आपको बस बनाना सिखाऊंगा सिर्फ हमारी मोबाइल के थ्रू। हमने किसी भी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं बनाना, हमने बनाना अपने मोबाइल में। एक एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो डाउनलोड कर लो और उसी एप्लीकेशन में हम बनाएंगे अपना रेडियो बटन। ठीक है, तो रेडियो बटन बनाना पूरा सिखाऊंगा। कोडिंग हमारी वैसे ही रहेगी जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज करते थे। वो सारी कोडिंग अब हम मोबाइल में ही अपने डेवलपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी डेवलपिंग करेंगे हम अपने मोबाइल में। तो बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। नए हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते स्टार्ट अपनी वीडियो और चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये मैंने ऐप खोल रखी है। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद हम आ गए और उसका ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप चेक कर लेना भी कैसे करना है। ठीक है, तो ये आ गया मैं अपने एक्सएमएल वाली फाइल में। ठीक है, यहाँ पे हमारी मेन एक्सएमएल फाइल है, ये मेरी मेन एक्टिविटी है और ये हमारी है मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, तो सारा फ्रेमवर्क आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जैसा ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम जाते हैं, पहले हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो हम आ गए एक्सएमएल फाइल में। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट व्यू लिख रखा है, बट मैंने टेक्स्ट व्यू को हटा देना है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे रेडियो ग्रुप। ठीक है, लीनियर लेआउट लगा पड़ा हमारे पास ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप, ठीक है, तो इसको करेंगे बंद, एंटर मार के। रेडियो ग्रुप हो गया बंद। अब इस रेडियो ग्रुप के अंदर हमने लगाने हैं फील्ड। सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा आईडी। तो रेडियो ग्रुप की आईडी में लगा देता हूँ। मेन रेडियो ग्रुप बन गई इसकी आईडी। ठीक है, उसके बाद इसकी विड्थ, तो लेआउट विड्थ। ठीक है, लेआउट विड्थ मैं इसकी सेट करूँगा रैप कंटेंट। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी सेट करेंगे हाइट। तो लेआउट हाइट, और ये भी मैं कर दूंगा रैप कंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा रेडियो ग्रुप आ गया। अब इसके अंदर, अब इस रेडियो ग्रुप के अंदर बनाएंगे हम रेडियो बटन। ठीक है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा रेडियो बटन। ठीक है, इसको टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद इसका दूसरा क्लोज टैग लगा देंगे। ठीक है, अब इस रेडियो बटन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे ऐसे ही सेम। अब मैंने कॉपी करके वो बन गए हमारे पास रेडियो बटन। देखो, फर्स्ट वाला ये था, यहाँ पे मैंने आईडी RB1 दे रखी है, इसमें टेक्स्ट लिखा मेल। और ये दूसरा था RB2, इसमें मैंने आईडी दे दी है RB2 और नेम लिख दिया है फीमेल। ठीक है, ये दो रेडियो बटन बन गए हमारे रेडियो ग्रुप के अंदर। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो रेडियो बटन है ना, ये मैंने यहाँ पे, ये रेडियो बटन अलग अलग बनेंगे। ठीक है, वो ये रेडियो बटन एक्चुअली पहले वाले के अंदर आ गया था, तो मैंने इसका क्लोज टैग यहीं पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब ये रेडियो ग्रुप के अंदर आ गया हमारा, ये रेडियो ग्रुप है। ठीक है, ये वाला रेडियो ग्रुप है, इसके अंदर रेडियो बटन 1 और रेडियो बटन 2, मेल और फीमेल आ गए। उसके बाद हमारा ये रेडियो ग्रुप ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब ये रेडियो ग्रुप ख़त्म हो रहा है, तो इसके नीचे मैं लगाऊंगा बटन। क्योंकि हमने क्या करना है, इस रेडियो ग्रुप से जो वैल्यू फैच करेंगे, तो बटन के क्लिक पे वो वैल्यू हमने शो भी करवानी है ना। जब मेल या फीमेल हम चूज़ करेंगे, उसके बाद हम बटन भी दबाएंगे, उसके बाद हमने बटन भी दबाना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा बटन। बटन लगा के हमने यहाँ पे कर देना है, वैल्यू को फैच करनी है। तो बटन ये लगा दिया मैंने बटन। ठीक है, अब बटन के नीचे मैंने लगाना है एक टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब हमने, ये देखो, जब हमने क्या करना है कि जब हम रेडियो ग्रुप में से वैल्यू फैच करेंगे, मेल या फीमेल किसी पे भी मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने बटन दबाऊंगा।
बटन दबाने के बाद हमारा वो टेक्स्ट शो भी होना चाहिए कि मैंने फीमेल चूज़ किया या मेल चूज़ किया है। तो नीचे मैं एक टेक्स्ट लगाऊंगा, वहाँ पे हमको आ जाएगा भी जो हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट लगा दिया यहाँ पे, ये हमारा बटन है। उसके बाद ये हमारा रेडियो ग्रुप के अंदर 2 रेडियो बटन, ठीक है। तो अब हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब चलेंगे हम मेन एक्टिविटी में, तो वहाँ पे जाके अब हम इसकी बैकग्राउंड पे वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ अब मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो जो हमने रेडियो बटन जो भी कुछ लगा रखा है सबको यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडियो ग्रुप डिफ़ाइन करूँगा। तो रेडियो ग्रुप, RDG कुछ भी डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक और डिफ़ाइन करूँगा रेडियो बटन भी, ठीक है, RDB, ठीक है। आप कुछ भी नाम देके इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, और ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं डिफ़ाइन करूँगा बटन, इसको मैं ना डिफ़ाइन करता हूँ BTN से, ठीक है। और एक रह गया हमारा टेक्स्ट भी। तो जो जो आपने वहाँ पे एक्सएमएल फाइल में जो अभी आपने यूज़ कर रखा है तो वो सब यहाँ पे आप डिफ़ाइन करोगे, ठीक है। तो ये चारों मैंने डिफ़ाइन कर दिए यहाँ पे। अब चलते हैं हम अपने ऑन क्रिएट मेथड में, ठीक है। ऑन क्रिएट मेथड में जाके अब यहाँ पे हम उसको यूज़ करें। तो अब हम चलते हैं अपने ऑन क्रिएट में आगे हम ऑन क्रिएट मेथड में यहाँ पे अब हम सब कुछ डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले अपना रेडियो ग्रुप। तो रेडियो ग्रुप का मैंने डिफ़ाइन कर रखा था किससे, RDG से। तो RDG, ठीक है, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम R.ID डॉट, तो यहाँ पे हमारा रेडियो ग्रुप 1 का जो मैंने नाम दे रखा था उसको मैंने दे रखा था, रेडियो ग्रुप 1 का मैंने नाम दे रखा था, मेरे को वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो मैंने रेडियो ग्रुप का नाम देख रहा था मेन रेडियो ग्रुप, ठीक है। तो ये मैंने नाम दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ID डॉट मेन रेडियो ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और ठीक है। अब इसके बाद रेडियो ग्रुप मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब रेडियो बटन हमने डिफ़ाइन यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ये जो डिफ़ाइन कर रहे हैं हम ये ओपनली कर रहे हैं। हमने इसको डिफ़ाइन करेंगे अपने मेथड के अंदर, ठीक है। बटन क्लिक पे हम करेंगे। अब इसके बाद मैं बटन को यूज़ करूँगा। तो बटन BTN ये यूज़ कर रखा था मैंने, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। सो R.ID डॉट बटन का था B1, ठीक है। B1 मैंने ID दे रखी थी। अब हम करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को। तो TXT ये नाम दे रखा था मैंने, डिफ़ाइन किया था इस नाम से, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, R.ID डॉट टेक्स्ट का मैंने नाम दे रखा था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट की ID थी T1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा T1, ठीक है। चलो ये काम हमारा हो गया, हमने तीनों को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये बंद करना है। इसके बाद जाके हमने सबमिट वाले बटन को अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबमिट वाले बटन पे क्लिक लिस्टनर लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन का मैंने नाम क्या दिया था यहाँ पे, BTN, ठीक है। तो BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ठीक है। तो ये हमारा नाम आ गया सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू डॉट ऑन
और नीचे मैंने उनको फाइंड व्यू बाय आईडी कर दी। उसके बाद मैंने बटन पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा के एक इंट वेरिएबल के अंदर मैंने रेडियो बटन की आईडी फैच कर ली। फिर उसी वैल्यू को मैंने टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करवा दिया। ठीक है, तो बस इतना सा ही काम था हमारा, तो वो हमने कर दिया कंप्लीट। तो अब कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी XML फाइल थी, यहाँ पे डिज़ाइनिंग था। ठीक है, और ये हमारी कोडिंग थी। ठीक है, तो ये दोनों काम हो गया कंप्लीट। तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ रन, तो ध्यान से देखना भी कैसे ये रन होता है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया इस पर क्लिक, तो अभी हमारा रन हो रहा है प्रोग्राम। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल दो आ गए हमारे पास रेडियो बटन। उसके बाद एक सबमिट बटन आ गया, उसके बाद टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेल पे जब क्लिक करता हूँ तो देखो सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फैच करेगा ये। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा ना अभी कि ये वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं शो कर रहा इस टेक्स्ट में? मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन नहीं कर रखा, फाइंड व्यू आईडी नहीं करी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट शो करवा दिया। पहले मैंने रेडियो बटन को यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी भी करनी है, क्योंकि मैंने ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया था ना यहाँ पे। तो मैंने कहा था इसके अंदर करूँगा मेथड के अंदर, तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा RDB इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल देना है, इसके अंदर मैंने ये नम की वैल्यू इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, जो मैंने रेडियो बटन से गेट करूंगा। ठीक है, अभी इसी को मैं यहाँ पे अब बस इतना ही काम था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि फाइंड व्यू बाय आईडी कर दी, तो अब ये शो करवाएगा। ठीक है, तो मैं अब दोबारा रन करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। तो ये देखो ये सब कुछ रन होएगा। तो अभी ये एक्चुअली रन नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी लिमिट पूरी हो गई है। ठीक है, तो आप रन कर सकते हो अपने फ़ोन में। ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोड बन गया है वैसे ही हमारा जैसे हमने बनाना था। ठीक है, तो आप इसको जस्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसमें कोई भी एरर नहीं आ रही है अब इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से रन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को रन नहीं हो रहा, बट आपके पास रन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई कर लिया था। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट बन गया हमारे पास। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।